अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडेज़ आज की रीडिंग है आपके लिए कि आज से 4 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा। तो देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पर आपको जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो चूज़ कर लें। तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग लेने लगी हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, ये बीडेड नेकलेस आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है, जो कि है लवर्स कार्ड। तो हो सकता है कि आज से 4 साल बाद आप अपने प्यार को पा लें, या आप किसी से प्यार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बंदा भी आपसे प्यार करता है। वो बंदा भी आपको उतना ही चाहता है जितना कि आप उसको चाहते हैं। तो अच्छा है कि आप लोग किसी को चाह रहे हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी की तरफ ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस मुझे नज़र नहीं आ रही है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे होता है ना कि क्यों उससे शादी की, कि वो कौन है, क्यों है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, आप आसानी से उधर जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अजीब लगता है कि आप किसी से कैसे प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत टफ़ किस्म के इंसान हों, कोई बंदा फ़ौज में होता है या कोई पुलिस में होता है, या वैसे बहुत टफ़ किस्म के इंसान हो और आपको लगता हो कि मैं कैसे किसी से प्यार कर सकता हूँ। आपको बहुत अजीब लगेगा कि आपकी रूटीन लाइफ से या किसी अक्सर जो आप काम करते हैं उससे हट के काम है ये। और ये भी हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके इस रिश्ते को सही ना माने, वो कहें कि भाई आपने ये इससे क्यों शादी की, या ये बंदा आपके काबिल नहीं है, ये हमारे घर के लायक नहीं है। मुझे लगता है कुछ दूसरे लोगों से आपको रुकावटें पड़ेंगी, आपको वो लोग कहेंगे कि ये काम सही नहीं, आपने हमारे कहे के बगैर कहा किया ये काम, या ये काम जो था वो सही नहीं था, दफ़ा हो जाओ। और हो सकता है आपने पहले शादी की हो और अब आपकी दूसरी शादी हो रही हो, और आपको पहले बंदे से तलाक़ लेनी हो इस मसले की वजह से। आपका प्यार है, आपका जो चाहत है, उसकी वजह से आपको अपने दूसरे जो पहला आपकी जिससे शादी हुई है तो उससे आप तलाक़ ले रहे हो। कुछ इस किस्म का सिचुएशन पर एक बंदे को आप बहुत चाहते हैं और यहाँ पर आपको आपके रास्ता साफ़ हो गया है। अच्छा, आपको जो लोग हैं वो तो डेफ़िनेटली सही समझ नहीं रहे इस मामले में। वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, या आपने पहले रिश्ते के साथ आपने गलत किया है, या फिर आपने हमारे साथ गलत किया, हमें पूछे बगैर या हमें बताए बगैर या हमारी मर्ज़ी के बगैर ये काम कर रहे हैं आप। तो डेफ़िनेटली आपको एक तरह से पसंद तो वो नहीं कर रहे, लेकिन आपको रोक भी नहीं सक रहे वो। हो सकता है आप ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं इस वक़्त, आप अब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर रोक नहीं रहा। तो आप यहाँ पर सर्च नहीं कर रहे इस बंदे के बारे में, ज़्यादा आप इल्म हासिल नहीं कर रहे, या दूसरे क्या चाहते हैं, क्यों रोक रहे हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको शायद मदद की ज़रूरत है और आप मदद हासिल नहीं कर रहे हैं, दूसरों से मदद नहीं चाहते। आपको पता है कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप कोई मदद नहीं चाह रहे। यहाँ पर आगे आपके लिए आ रहा है डेथ एंड रिबर्थ। तो इस कार्ड के थ्रू आप, मुझे लगता है इस बंदे को, ये जो बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसको आप काफ़ी अरसे से चाहते थे, अपने इस प्यार को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी अरसे से चाहते थे, और ये भी हो सकता है आप अपने इस प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे सांप इस अंडे को और इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आप इस प्यार को बहुत अरसे से अपने अंदर छुपाए बैठे थे, और आज आपके अंदर से ये प्यार बाहर निकला है। आप यानी कि अब आप समझते हैं इस चीज़ को कि आप इस बंदे के बगैर नहीं रह सकते हैं, और अब आपने इस चीज़ को शो किया कि मैं कुछ भी हो जाए इस बंदे से शादी करने वाला हूँ, आप लोग जो मर्ज़ी कर लो। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन लग रही है, तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, किसी रिश्ते को। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपके साथ ना हो। अगर आपकी पहले शादी हो गई है तो वो तो बंदा डेफ़िनेटली आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपकी फैमिली भी हो सकता है आपके साथ ना हो, आपके दोस्त अहबाब ना हो आपके साथ कि ये गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो लेकिन जो भी है, आप एक यहाँ पर एक रिश्ते को छोड़ोगे, दूसरे को अपनाओगे, या एक को ख़त्म करोगे, दूसरे को अपनाओगे। कुछ काम यहाँ पर आप ख़त्म कर रहे हो, फिर दूसरा शुरू कर रहे हो सकता है कि आप इस प्यार के साथ कोई नया जॉब शुरू कर रहे हो, कोई नया कहीं नई जगह पे सेटल होने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अब ये है 10 ऑफ सोर्ड्स।
अच्छा, इस कार्ड के थ्रू एक तो ये है कि आप अपने अंदर अपने आप को पहचान रहे हो। आप यानी कि सारों के साथ मिलके नहीं चल रहे, लेकिन आप एक बंदे की पावर के साथ चल रहे हो, यानी कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। कोई चाहे सारी दुनिया आपके साथ नहीं, लेकिन आपको पता है कि सही क्या है, आप वो कर रहे हो, ठीक है ना। और आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। हो सकता है आपने पिछली ज़िंदगी में इनसे वादा किया हो कि आप इनसे शादी करोगे, या किसी किस्म की ऐसी बात, या उन आप दोनों में आपस में ही बात ठहर गई हो कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वादे शादी कोई ना हुई हो, लेकिन दोनों को पता हो कि एक दूसरे को पसंद किया जा रहा है, लेकिन शादी ना हुई हो। तो अब आप उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो। आप कुछ नया शुरू कर रहे हो यहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, बहुत अच्छे से छुपी हुई थी। लोगों को इस चीज़ का हकीकत समझ नहीं आ रही आखिर क्या है। हो सकता है लोग इसको गलत नज़रिए से लें कि आप लोग गलत थे, ये इतनी देर से एक दूसरे के लिए आपने प्लानिंग की, ये सब कुछ। लोग हकीकत कई दफ़ा नहीं देखते, अक्सर वो गलत चीज़ें ही देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, हकीकत नहीं जानना चाहते, और ना ही वो देखते हैं। और लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए क्या मायने रखती है, इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है, क्या ये चीज़ आपके लिए क्या है, ठीक है। अब ये आपके लिए ये वक्त है कि आप आज़ादी फ़ील करो, आप अपनी आज़ादी मनाओ, जो आप चाहते हो वो करो, डरो नहीं किसी से, जो करना है वो कर गुज़रो, आपके लिए बेहतर है। आपको कहा जा रहा है ये वक्त है आपके लिए कि आप जो हैं अपने दूसरों की बातों में आए बगैर या दूसरों से डरे बगैर जो करना चाहते हैं वो कर लें। अच्छा, लोगों को आप छोड़ दें, जो वो कहते हैं उनको कहने दें। अगर वो आपको छोड़ देते हैं, अकेला कर देते हैं, होने दें, क्योंकि आपके साथ ये बंदा है, और ये बंदा भी आपको उतना ही चाहता है जितना कि आप उसको चाहते हो। ये बंदा आपको खुश रखेगा। अगर आपके साथ सारी दुनिया ना भी हो, लेकिन आपके पास ये बंदा है, तो आपको ऐसे, आपको इसके प्यार से, इसकी चाहत से, ये जो कुछ आपके लिए करेगा उससे आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास सारी दुनिया है। जिसको आपने छोड़ा, और जितने चाहे सबको छोड़ दिया आपने इनके लिए, तो आपने बेहतर किया, क्योंकि ये बंदा आपकी ज़िंदगी में अकेला ही सबके बराबर है, ठीक है। आप दूसरों से अब डरे नहीं, उनकी बातों को सुने नहीं, और उनके यानी कि अगर आपको लगता है कि वो आपको आपके मकसद से हिला रहे हैं, आपकी खुशियों से, आपकी चाहत से हिला रहे हैं, आपकी कामयाबी से हिला रहे हैं, तो उनकी बातें मत सुनें। अपना अपने रास्ते पे चलें, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वो करें आप। आपको ये जानना चाहिए आपको क्या पसंद है, आपको ये जानना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। अपनी हकीकत जानें, अपने आप से मुँह मत मोड़ें, अपनी हकीकत जानें, अपने अंदर ट्रांज़िशन लाएँ, कुछ चेंज लाएँ। जो चेंज आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो करें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आपको कोई रोक नहीं रहा, या आप किसी की सुन नहीं रहे। आपको पता है कि हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको आप अपने अंदर पूरे इंसान हैं। आप अब हो सकता है बड़े हो गए हों, मैच्योर हो गए हों, काफ़ी ज़िंदगी में का तजुर्बा हासिल कर लिया हो। आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपको समझ है सारी। आप एक अक्लमंद दाना बंदे हैं, तो जो करना है वो करें, ओके। अच्छा, अगर ये वक्त है जब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको घर छोड़ना है, आप अपना घर बनाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपना कमाएंगे करेंगे, तो आप पूरे हैं। आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है मदद की। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त इस बंदे को हासिल करना चाहते हैं तो कर लें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रूड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा गुस्से वाला, लोगों से कटना पड़ेगा। आपको उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा जो आपकी खुशियों के साथ खुश नहीं है, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपकी खुशियों के साथ खुश नहीं है, कहते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तुम गलत हो, तुमने गलती की। ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें आप, ठीक है। आप ऐसे और जिस बंदे को आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो बंदा, वो चीज़, वो खाना, वो ड्रेस, वो घर, वो जॉब, ऐसा कुछ भी, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। यहाँ पर आपको उस चीज़ को अपने साथ लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा बंदा बने जिसको पता हो कि अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है, क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप ऐसा बंदा बने। दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये भी देखें कि कोई आपको आपके मकसद से ना हिला दे, कोई आपको आपसे आपकी खुशियाँ ना छीने। तो फिर ऐसे में आपको ऐसा
थोड़ा सा रूड बंदा, थोड़ा सा सख्त बंदा बनना पड़ेगा। आप डेफ़िनेटली उस बंदे की तरफ मूव कर रहे हैं, या कोई नया घर ले रहे हैं, कोई नए, हो सकता है कि अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो रहे हों, या घर छोड़ दिया हो, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आप किसी नई चीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं, आप इस बंदे की तरफ मूव हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इस बंदे को वापस ला रहे हैं। और हाँ, अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा सर्व करती है, आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, आपको ज़्यादा खुशी देती है, या आपको कौन-सा बंदा ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर आपके लिए आपको खुद पता है कि आपको किस तरफ जाना है। आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप उन बंदे की तरफ जो है वो आप सफ़र करना शुरू हो गए हैं। ये आपका सफ़र है उनकी तरफ, कि आपने इतना सारा वक़्त उनके बगैर गुज़ारा और इतनी कोशिशें की, अब आप उनको पाना चाहते हैं। तो आप इस बंदे के लिए, आप इस बंदे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। तो गाइज़, मेरा सवाल था कि क्या आपकी शादी इस बंदे से हो जाएगी? तो आपके लिए किस्मत का पहिया आ गया, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी इससे शादी हो रही है, और वो बंदा आपके लिए इतना अच्छा है कि वो आपकी किस्मत बदल के रख देगा। आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा स्टेप लिया, सबसे अच्छा काम किया, और किस्मत आपके साथ, आपके बड़ों की दुआएं हैं, आपकी अम्मी अब्बू की, या किसी नेक बंदे की दुआएं हैं, तो आपके साथ ये बंदा आया। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका घरेलू जो हालात हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा, बहुत पुख्ता रिश्ता होगा, प्यार मोहब्बत के साथ होगा, बहुत खुश रहेंगे इस बंदे के साथ। वो आपके बच्चों के साथ संभालेंगे, आपके मामा पापा को संभालेंगे, या हो सकता है कि आप उनके मामा पापा को संभाल रहे हो और वो आपसे बहुत खुश हों, आपसे प्यार कर रहे हों, और आपके साथ ज़िंदगी बसा के वो बहुत खुश हों। तो जी, ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप देखते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ समझाया गया, आपको कुछ बताया गया, आपको कुछ अच्छा मिला, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें कि ये रीडिंग्स आ रही हैं, और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चले, और हम लोग इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहें। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 2 चूज़ की थी स्किन कलर के फ्लावर के साथ, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है, जो कि है ये है एस ऑफ वांड्स। आप किसी नई चीज़ को शुरू करने वाले थे, पर अब आप उसको शुरू नहीं कर रहे हो, आप उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं हो, और आपकी अट्रैक्शन उस चीज़ की तरफ से ख़त्म हो गई है। आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए हो। आपको आम, या फिर आप किसी से प्यार नहीं करते थे, हकीकत में आप सिर्फ उस चीज़ की खूबसूरती पे फ़िदा थे, या आप अगर कोई और काम कर रहे हो, किसी इंसान के मसला नहीं है, आप कोई और काम कर रहे हो, तो आप उसकी सिर्फ ज़ाहिरी किसी बात से अट्रैक्ट थे, या आपको अगर कोई काम शुरू करना था, कोई जॉब करनी थी, तो आप उससे सिर्फ अट्रैक्ट थे कि नहीं, उसमें तो बंदा आराम से बैठ के काम कर लेता है, या इसमें ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अब आप उस चीज़ से इतने अट्रैक्ट नहीं हो। लेकिन आपको क्या है कि आप अपना ये डिज़ायर, अपना ये ख्वाहिश चेंज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको पता है कि इस चीज़ में आपके लिए कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन क्या है कि आप अपनी ख्वाहिश इसको पाने के लिए चेंज नहीं कर पा रहे हो। और आपके किसी भी इस काम में, जो ये काम आप इसको 4 साल बाद आप ये काम कर रहे हो, इसमें बहुत लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, आपको रुकावटें आ रही हैं, आप फ़ौरन ये काम नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस काम में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, आपने कुछ ऐसा किया या कर दिया, या इस काम में जो भी चीज़ है, ये आपको पता चला कि आपका फ़ायदा नहीं हो रहा इसमें अब, और आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आपको लगता है आपको इसमें कुछ और करना चाहिए, आपको इसमें मज़ीद सच में कुछ करना ही चाहिए, आपको इसमें मज़ीद हिम्मत डालनी चाहिए, और चीज़ें सोचनी चाहिए कि इसको सही बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये काम तो शुरू हो गया है, हो सकता है आप इसको ना छोड़ पा रहे हो, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हैं। तो आप जो हैं इसको सोचें कि इसी काम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत से तरीके होते हैं हर काम को सही करने के लिए, तो ये सोचें इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ हो सकता है आपको किसी ने जादू कर दिया, आप इस वजह से इस काम में बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, किसी ने आपके लिए रुकावटें डाली हैं, आप इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, कोई गलत कर रहा है।
तो आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप इसमें स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आपका रास्ता खोटा हो गया है, आपका रास्ता ख़राब हो गया है, या फिर आपको कोई रोक रहा है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, आप उतना प्यार नहीं उस चीज़ में रहा, जो भी है इस चीज़ की तरफ आपकी इतनी अट्रैक्शन नहीं है, आप रुक चुके हो, आप या आपको रोक दिया गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इसमें, या दिल नहीं रहा, क्योंकि आपके पास इस चीज़ की हकीकत का पता नहीं है आपको कि इसकी हकीकत। हाँ जी। तो ये भी हो सकता है कि इधर आपकी किसी लड़ाई झगड़े का आखिर हो गया, ख़त्म हो गया हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा हो इस कार्ड के उल्टा, इस कार्ड के उल्टा आने से, ठीक है। और आप किसी दर्द से, किसी तकलीफ़ से, किसी गुस्से से बाहर निकल रहे हो। अच्छा, और हो सकता है आप थोड़ा टाइम ले रहे हो रेस्ट करने का, मज़ीद प्लानिंग करने का, इस चीज़ से कैसे निकला जाए या इस चीज़ को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अपने आप को तब्दील कर रहे होगे। यहाँ पर मुझे ये बटरफ्लाई नज़र आ रही है, ट्रांजिशन हो रही है आपकी कोई, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आपको लगा कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है और आपको इसको चेंज करना चाहिए। और आप लोग, हो सकता है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और आप माफ़ी मांग रहे हैं, और ये अच्छा है कि अगर आपकी गलती आपको पता चला, गलती नहीं भी है, अगर आप किसी चीज़ को सही करना चाहते हो, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या इस चीज़ में माफ़ी मांगने से कोई बेहतरी हो सकती है, तो आप ज़रूर माफ़ी मांगें। और सच्चाई को देखें, सच्चाई को खोजें, क्या सच्चाई है, हकीकत को जानने की कोशिश करें, ठीक है। और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी दोस्तियाँ बनाएं, अच्छे सोच रखें, अपने आप को गार्ड करें बुराइयों से, क्योंकि जब आप बुराइयों की तरफ जाएंगे आपका नुकसान ही होगा। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने आप को चेंज करें, आप अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दें और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, ठीक है। और आप, हो सकता है कि आप वहाँ पर अपनी अथॉरिटी ना चला रहे हों, अपना यानी कि आप आपकी बात ना सुनी जा रही हो, जहाँ पर आपको सुनानी पड़ती हो, जैसे बच्चे नहीं सुन रहे या बीवी नहीं सुन रही, शौहर नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहे आपकी, आपको मेरे ख़्याल से ऐसा आपका हो रहा है आपके साथ, आप उसमें नाकाम हो उनके ऊपर हुक्मरानी करने में या उनसे कोई बात मनवाने में, ठीक है। आपको वो हरा रहे हैं, आप हार चुके हो उनसे। तो जब तक आप किसी चीज़ की हकीकत सच्चाई से ना समझ लोगे, आप किसी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करो, आप इधर आपको डेफ़िनेटली, आपका मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी इज़्ज़त ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, तो आप अपनी इज़्ज़त वापस लो, इसके लिए कुछ करो। दोनों कार्ड इसी तरह के हैं। अब आपके लिए आ रहा है, व्हाट इज़ दिस, जर्नी कार्ड, ओके। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। जर्नी कार्ड में आपको एक ये रास्ता, एक ये रास्ता बताया। यहाँ पर ट्रांजिशन आ रहा है, पर ये काली है, यानी कि काला रंग जो होता है किसी चीज़ को ख़त्म करने का होता है, किसी की मौत का होता है, किसी को यानी कि काले जादू का भी हो सकता है, कोई नुकसान का हो सकता है, कोई चीज़ चेंज हो रही है उसका हो सकता है। अच्छा, इस कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बुरा, या आपकी तरबियत में कोई खामी रह गई हो, आपके माँ बाप आपको बहुत डांटते हो, आप बहुत दबे हुए रहते हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी लाइफ पार्टनर आपके ऊपर बहुत रोक डालते हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने में, ठीक है ना। यानी कि खुल के जीने में, या आप जैसे किसी को बताना चाहते हैं, आप किसी को कुछ पेश करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर पा रहे, और आपको डेफिनेटली लगता होगा अब वो बंदे नहीं रहे जो कि अब पिछली ज़िंदगी में थे, आज़ाद ख्याल, कभी किधर चले जाना, ये कर, जो करना अपनी मर्ज़ी से कर लेना, सब आपकी बात मानते थे। अच्छाई में या बुराई में, किसी भी चीज़ में आप वो चीज़ नहीं रहे, आप बदल गए हैं, आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आपके रहने सहने का सलीका तरीका बदल गया है, जो माज़ी था वो चला गया है, और उसको जाने दें, और इस चीज़ में वो चीज़ लाएं जो कि आप कर सकते हैं। आप देखें क्या इसमें आप कर सकते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या चीज़ आपको फ़ायदे दे सकती है, कहाँ से आप खुशी हासिल कर सकते हैं, और इस दिन को अच्छा बनाएं, इस वक्त को अच्छा बनाएं। तो
अपने ख़यालात को उन चीज़ों से सोच के खुश बनाएं, अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाएं। जैसे बचपन में आपके मामा बाबा आपको बड़ा प्यार करते थे, आपने आइसक्रीम खाने को मांगी, उन्होंने ला कर दे दी, आपने डॉल मांगी या आपने कार मांगी, उन्होंने ला कर दे दी। उन चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अगर आपको इस वक्त खुशियाँ नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, तो आप इस चीज़ को जो है वो देखें कि आपका पास तो अच्छा था ना, अल्लाह ने कभी ना कभी तो आपको दिया, तो फिर इसको दोबारा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये वक्त है जब आप अपने अच्छाई के लिए अपने आप को चेंज करें। ओके, यहाँ पर चेंज का कार्ड आ रहा है, आप अपने आप को चेंज करें। आप अपनी अच्छाई के लिए करें, अपने फ़ायदे के लिए करें, और ऐसा हमेशा करते रहें। अपने आप को चेंज करें, अपने लिए अपनी अच्छाई को ढूंढें कि किस चीज़ में आपकी अच्छाई है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए इस वजह से आ रहा है। आपका दूसरा कार्ड आ रहा है चॉइस। चॉइस क्या होती है? हमारी अपनी पसंद नापसंद, आपने क्या लेना है, कैसे करना है। जो चीज़ आप चूज़ करते हैं वो आपके अपने ऊपर होती है, आपने क्या चूज़ किया। ये नंबर 0 आ रहा है आपके पास, चॉइस कार्ड। ये फुल कार्ड होता है दूसरे डेक में। चॉइस कार्ड, मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होना चाहिए। जो भी आपके भगवान हैं या आपके गॉड हैं, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इबादत करें, और अपने मजहबी किताबें वगैरह ज़्यादा पढ़ें। और मुझे लगता है आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं इस चीज़ में अब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, इस चीज़ के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहता, इस चीज़ के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता। चीज़ है या इंसान है, या आप कोई काम नहीं करना चाहते, अब आप उस जॉब से थक गए हो, उस काम से थक गए हो, तो आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद ही नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, जब हमें ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती और कोई पता नहीं चल रहा होता, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी खुशी हमें कहाँ से मिलती है, हम कहाँ खुश हैं, किस चीज़ से खुश हैं, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, उस चीज़ को सर्च करना चाहिए कि हम कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे तो हम इस चीज़ से खुश रहेंगे, हमें क्या चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या कुछ अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, और उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा हमारी लाइफ में हो। ठीक है ना। अगर हम कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में दुख चल रहे हैं, उसको झेलते गए, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं आएगा, आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे एक दिन। अच्छा, आपको जो है अगर आप अपने लिए खुद से कुछ चूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि दूसरे आपके लिए जगह आप फ़ायदा लेना शुरू कर देंगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी जगह कोई और लेना शुरू कर देगा, और आपको नुकसान होता रहेगा और उनका फ़ायदा होगा, और आप मज़ीद दुख में रहोगे। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे बढ़ें, देखें आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने दुख को खुशी में, सुख में चेंज कर सकते हैं, स्टेप लें। मैजिशियन कार्ड आपका उल्टा आ रहा है। लगता है आप बहुत ज़िद्दी हैं इस वक्त, वो ज़िद पकड़े हुए हैं कि मैं ये काम करके रहूँगा, या मैं इस चीज़ को नहीं चाहता, मैं इसको छोड़ दूँगा, या मैं इसके साथ और मज़ीद नहीं रह सकता, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको उस चीज़ को बदलना होगा जो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है। अपने ख़यालात बदलें, घर में तरीक़ेकार अलग कर लें, या अपने जॉब में तरीक़ेकार अलग करें, जो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको यहाँ पर पुख्ता इंसान बनना होगा इस कार्ड के थ्रू। ये जो आपके पास ये कार्ड आ रहा है, इसके थ्रू आपको पुख्ता बनना होगा। ऐसा बंदा बनो जो कि आप कोई फ़ैसला लो तो आप पहले सोच समझ के अच्छी तरह से प्लान करके वो फ़ैसला करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों से प्यार करो, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दो। जब आप दूसरों को इतना चाहोगे, दूसरों के लिए कर, और ये नहीं कि बिल्कुल नीचे लग जाओ किसी के, आप अपना आप भी बनाओ, अपना लोगों को आपको भी सुनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपना रोब रखो। जब आप देखोगे कि आप इस तरह से कर रहे हो, तो दूसरे भी आपके तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी बात मानी जाएगी, आपको इसी चीज़ में ज़्यादा सुकून, ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दीजिए आज के लिए आपकी रीडिंग। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा ये चैनल चलता रहे और आपको भी कोई मदद मिल सके।
आप लोग ना शेयर करते हो, ना फिर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। प्लीज़ करें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। तो बहुत दुआओं के साथ और प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज़ की है, आपके लिए कार्ड आ रहा है। आपका सबसे पहला कार्ड है जीत का। वाह, आप जीत रहे हो। लोग आपको सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं वाह आपने क्या काम किया, लोगों को पता चला आपने कोई काम अच्छा किया। आप हो सकता है काफ़ी देर से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ जाके आप उस काम को जीत रहे हो, कामयाब हो रहे हो। आप काफ़ी डेफिनेटली आपने काफ़ी उनके लिए इंतज़ार किया है, उस काम के होने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, तो आप कामयाब हुए। और आपके दिलो दिमाग में बहुत सारा इस चीज़ को लेके बहुत कुछ छुपा हुआ था इस थर्ड कार्ड के थ्रू। आप कब से चाहते थे ये करना, लेकिन आप हो सकता है किसी को बता ना पाते हो। आपको डर हो कि आपने किसी को बताया तो अगले जो हैं वो आपको मना कर देंगे, या फिर आपको कोई रुकावटें डालेंगे, या फिर कोई ये कहेगा कि तुम तो इसमें कामयाब नहीं हो रहे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों कर रहे हो, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपके लिए अब आ रहा है फेथ, किस्मत कार्ड है और वो उल्टा है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो हैं आप के अंदर यानी कि आप अपने ऊपर यकीन नहीं करते, इस वजह से, या अपने पे नहीं करते या दूसरों पे यकीन नहीं करते, इस वजह से आपका ये कार्ड उल्टा आया है। क्योंकि जैसे ये औरत इस कछुए के ऊपर चलती सफ़र कर रही है, तो उसको उसके ऊपर यकीन है कि वो उसको पहुंचा देगा, चाहे वो लेट पहुंचाए चाहे वो जल्दी पहुंचाए, लेकिन वो उसको पहुंचा देगा कहीं ना कहीं। तो वो उसके ऊपर यकीन करती है, लेकिन आपको अपने साथियों पे यकीन नहीं है, अपने आप पे यकीन नहीं है। और आप दूसरों से प्यार से बात नहीं करते। दूसरों से अगर शुक्रिया कहना हो कि अगर किसी ने आपकी मदद की, आपको इस जिताने में, आपकी इस कामयाबी में किसी के हाथ था, तो आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, आप अंदर ही अंदर रखते हो इस चीज़ को। और आपको दूसरों के अगर कोई प्यार से आपसे बोलता है तो आपको तकब्बुर में नहीं आप आना चाहिए। आप जीत गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तकब्बुर में आ जाओ। उनसे प्यार से बात करो, उनको इज़्ज़त दो, उनको समझाओ कि भाई मैं इसलिए ये काम कर रहा था, मैंने इसलिए ये काम किया है, इसमें मेरा कोई तकब्बुर नहीं है। मैं सिर्फ जो हूँ वो लोगों को मैं ये काम करना चाहता था, और इसमें जो मैं किसी को नुकसान नहीं चाहता था। किसी को सब बुरा लफ्ज़ ना बोलो। ओके, अब आपको ये बताया जा रहा है ये वो आपकी खूबसूरती नहीं है, ये आपकी कामयाबी नहीं है जिससे लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी कामयाबी में खुश होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं वाजिब आपने ये काम किया। ये वो काम है जो आपने अच्छा किया, तो ये आपकी अच्छाई है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। वरना खूबसूरत तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक सांप है, वो भी सुनहरा होता है तो खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या है वो जहर फेंकता है, वो डसता है इंसान को, तो इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई चाहता है, सराहता है, तो आपकी नेकियों की वजह से, आपकी बुराइयों की वजह से कोई आपको नहीं सराहेगा। आपका दूसरा कार्ड आ रहा है, आप बहुत खुश हैं, आपको पता है आपने कुछ किया है और वो सही है, और आप उसकी खुशी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, मैं कामयाब हो गया। आप इस वक्त बहुत सुकून में हो, बहुत खुश हो, 4 साल बाद आप उसकी खुशी मना रहे हो, आप उस चीज़ का मज़ा ले रहे हो कि मैंने जो कुछ किया वो पूरा हो गया और मैं कामयाब हो गया उसमें। और आप हो सकता है किसी चीज़ को, हो सकता है कि आपकी जो पिछली रिश्ता था, या आपकी रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप थी, वो कोई उसे उसका इम्तिहान लिया जाए, और आपकी पुराने ख़यालात, दूसरों से जो रिश्तेदारियां हैं, प्यार मोहब्बत है, जो आप उनसे जिस तरह से रहते थे, वो पलट के आपके सामने आए दोबारा। क्योंकि आप जीत गए हैं, तो जीते वाले इंसान के साथ हर कोई होता है, तो वो लोग दोबारा पलट के आपके पास हैं, आपसे दोबारा से प्यार जताएं कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, हम तो ऐसे ही एक साइड पे थे, इस तरह से बातें हों। अच्छा, हो सकता है आप इमोशनली थोड़े से टेंशन में हो, लेकिन आप उसको यानी कि नज़रअंदाज कर दें कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो। आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आगे बढ़ने में, दूसरों को कबूल करने में, या इस काम को पूरा करने में, अब कामयाब होने में, लेकिन आप कामयाब हो जाओगे। आप जज्बाती तौर पे इस चीज़ में अपनी, यानी हो सकता है उन लोगों से मिलने के लिए आप खुश ना हो, या फिर
जो है आप इस काम को करने में इतने विलिंग नहीं हो पहले। और हो सकता है किसी किस्म का आपने कुछ गलत किया हो किसी के साथ, या फिर किसी से कभी लड़ाई हो गई हो, तो आप उनके साथ आगे बढ़ने में इतने विलिंग नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्या है कि आप अपना काम करोगे, आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करोगे और इसमें कामयाब हो जाओगे। जो काफ़ी देर से आप काम करने में मुश्किल फील कर रहे थे, अब इसमें कामयाब हो जाओगे। आपके लड़ाई झगड़े यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो आप इतना कोशिश कर रहे थे कुछ जीतने के लिए, कुछ करने के लिए, वो आपकी ख़त्म हो रही हैं। आप अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो ख़त्म हो रहा है, या आप हार रहे हो उसको अदा करें। और आप अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रहे हो, और आप जीतोगे। जो लड़ाई आपकी हो रही है वो ख़त्म हो रही है। अगर आप किसी से लड़ रहे थे, कोई काफ़ी देर से कोई बिज़नेस का कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो आप जीत जाओगे और आप खुशियाँ मनाओगे। आपके अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये हिम्मत और ताकत है कि आप कुछ भी आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो। तो आप ये काम कर सकोगे, आप कामयाब हो जाओगे। आपका जो है यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े ख़त्म हो रहे हैं, या आपका जो है आप किसी चीज़ में कामयाब होने लगे हो, तो डेफ़िनेटली आप कामयाब हो रहे हो किसी चीज़ में यहाँ पर। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, मुबारक हो गए। 4 साल बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी और बहुत दुआओं के साथ। तो आप जो हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी रीडिंग को, और बहुत दुआओं के साथ और प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।